चिराग को मात्र 20 सीट देने जा रही है बीजेपी, मात्र 20 सीट। चिराग पासवान जो कि उनके 5 सांसद हैं और लोकसभा में चिराग पासवान का फुल स्ट्राइक रेट रहा है, इसके बावजूद बस 20 सीट। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं और उनके 5 सांसद हैं, फिर भी खैर यहाँ पर देखिए नीतीश कुमार को लेकर दोस्तों चर्चा कर रहे हैं। नीतीश कुमार को बीजेपी ने कहीं ना कहीं औकात दिखाई है। अब औकात की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि नीतीश कुमार जो कि पिछली बार उनकी पार्टी 122 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार नीतीश कुमार को बीजेपी 101 सीट पर ले आई है। देखिए पिछली बार बीजेपी ने नीतीश कुमार को 122 सीटें दी और 115 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ती है और 7 सीटें जीतन राम मांझी को जदयू अपने कोटे से देती है, तो ये हो गया 122 सीट। तो फिर भी 115 सीट तो जदयू के पास रहा ना, लेकिन इस बार नीतीश कुमार को बीजेपी ने धोखे में रखा है। अब ये धोखा चुनाव से पहले दिया गया है या चुनाव के बाद भी बीजेपी धोखा देगी, ये चर्चा का विषय है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बताएं कि बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक सबसे बड़ी जानकारी सामने आई है कि एनडीए में, और देखिए दोस्तों हम बार बार आपको बोल रहे थे कि चिराग को 20 सीटें ही मिलेंगी, तो 20 ही सीटों पर चिराग मिलेंगी और उससे ज्यादा नहीं मिलने जा रही है। कुछ लोग कमेंट में बोलते थे कि 20 सीटें नहीं 35 सीटें मिलेंगी, लेकिन अब आप देख लीजिए कि चिराग को 20 ही सीटें मिल रही हैं। ये जो आया है ये पूरा ओवरऑल आंकड़ा है, हो सकता है कि इसमें 19-20 हो, नहीं तो यही आंकड़ा है। इसके बाद देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि एनडीए में 5 दल हैं, बीजेपी, चिराग पासवान की पार्टी, लोजपा, जदयू, जीतन राम मांझी की पार्टी, हम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये सभी दल शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू लड़ेगी, यानी कि 102 सीट पर। दूसरे नंबर पर बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, जो कि 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास को मात्र 20 सीटें दी गई है दोस्तों। इसके अलावा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 10-10 सीटें दी जाएंगी, 1-2 सीटें आगे पीछे हो सकती है। हालांकि इस आंकड़े को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक रूप से मतलब की पुष्टि नहीं की गई है, ये बस सूत्र हैं सीट, लेकिन यही आंकड़े होंगे और इसी आंकड़ों पर सीट बंटवारा। चिराग को 20 नहीं तो 21 सीट मिल जाएगी, 22 सीट मिल जाएगी, इससे ज्यादा तो सीट नहीं मिलने जा रही, क्योंकि 20 सीट पर ये 80% कंफर्म है। सीट बंटवारे को लेकर बहुत जल्द घोषणा भी तय है, आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी जाएगी। एक रिपोर्ट ने ये जारी किया है, ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार में एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ हो गई है। दूसरी तरफ बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तो लगभग तय हो गया है, लेकिन कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर लड़ेगी इसका मंथन चालू है। अब चिराग कह रहे हैं कि आप 20 सीट हमको दिए ना, तो हमको कम से कम वैसी सीट दीजिए जहां हम जीत सके, यानी कि 20 सीट पर चिराग लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ स्ट्राइक रेट वाली सीट दीजिए, क्वालिटी वाली सीट दीजिए, बेस्ट परफॉर्मेंस वाली सीट दीजिए, यानी कि ऐसी सीट मत दे दीजिए जहां 2-2 बार से 3-3 बार से आरजेडी जीत रही है। ये डिमांड चिराग पासवान ने रखी है, चिराग पासवान ने ये डिमांड रख दी है। बता दें कि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से आए हैं, परसों मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे, कल उन्होंने एम्स में अपना चेकअप करवाया। इसी बीच ये सीटों का आंकड़ा आ गया है, जदयू को अधिक सीटें देकर कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, आप नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे थे कि हमको 115 सीटें चाहिए ताकि हम और ज्यादा सीटों पर लड़े, ताकि जब हमारी जीत होगी तब मुख्यमंत्री हम ही हो। जब हम लोग की जीत होगी तो
उसमें हमको मुख्यमंत्री बनाने में भाजपा कोई खेल नहीं करे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को भी महज अगर कहे तो 102 सीटें दे दी गई। ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। अब देखिए ये आंकड़ा आया है, ऐसे में नीतीश कुमार जो है वो मानेंगे या नहीं मानेंगे ये देखने वाली बात होगी। हालांकि नीतीश कुमार अभी तक इस पर कोई नाराजगी जाहिर नहीं किए हैं, लेकिन नीतीश कुमार नाराजगी जाहिर कहां करते हैं? नीतीश कुमार सामने वाले को वक्त ही नहीं देते हैं कि वो नीतीश कुमार को मनाए, वो नीतीश कुमार की बातों को सुने। नीतीश कुमार एकाएक फैसला लेते हैं और विरोधियों के सारे जो प्री प्लान होते हैं ना उसको नीतीश कुमार ध्वस्त कर देते हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार ऐसे बता के फैसला नहीं लेते। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को 102 सीटें जा रही है और बड़ी अपडेट ये आई है कि चिराग पासवान अब कह रहे हैं कि क्वालिटी वाइज सीटें दो। तुम कम सीटें दे रहे हो, क्वांटिटी नहीं दे रहे हो, तो क्वालिटी दो, हमको वैसी सीटें दो जहां जीतने के चांसेस ज्यादा हो। ये ओवरऑल आंकड़ा आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को भी 10 सीटें जा रही है, जीतन राम मांझी को भी 10 सीटें जा रही है। देखिए इस पर ये संभावित आंकड़े हैं। अभी देखने वाली बात होगी कि अब इस पर नेताओं के क्या रिएक्शंस आते हैं, इस पर जो नेता हैं वो क्या रिएक्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो है ओवरऑल सीट आंकड़ा होने जा रहा है, ये जो है वो संभावित आंकड़े होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से पटना आ गए हैं और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे बड़ी कैबिनेट बैठक है। परसों नीतीश कुमार एक कैबिनेट बैठक करके दिल्ली गया और कल भी नीतीश कुमार की एक कैबिनेट बैठक है। तो नीतीश कुमार अपने तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं, नीतीश कुमार अपने तरफ से जमकर मेहनत कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा ये पता चलेगा। और देखिए दोस्तों, अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अभी तक नीतीश कुमार ने इस चीज को लेकर कुछ भी नहीं कहा है और ना ही पार्टी की तरफ से आधिकारिक घोषणा हुई है। लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही नीतीश कुमार के तरफ से जदयू और भाजपा की भी तरफ से इस चीज को लेकर आधिकारिक घोषणा हो सकती है। इस चीज को लेकर ऐलान जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भी हो सकता है। फिलहाल अब मंथन चल रहा है कि कौन सी सीट पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे, कौन सी सीट पर हम लोग प्रत्याशी उतारेंगे। सीट तो फाइनल हो ही गया है। तो ऐसे में ये ओवरऑल आंकड़ा आया है, लेकिन अब डिमांड बढ़ रही है कि फुल स्ट्राइक रेट वाली सीटें ही चाहिए। जहां आरजेडी जीतती आई है, जहां कांग्रेस जीतती आई है, जहां महागठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं, वैसी सीटें नहीं चाहिए। तो ये अगर वैसी सीटें हैं तो सब में इक्वली बटे, या तो वो जीतन राम मांझी, या तो उपेंद्र कुशवाहा, या तो खुद बीजेपी, या तो जदयू। ये हो अब डिमांड आ रही है सभी पार्टियों की तरफ से, और खास करके चिराग पासवान इस डिमांड पर अडिग है। देखने वाली बात होगी कि सीटों की क्वांटिटी तो चिराग की नहीं बढ़ाई गई, क्वालिटी बढ़ाई जाती है कि नहीं। इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत